शादी शादी की जो ब्राह्मण ने बताई थी। अब नाई सोचने लगा कि जब 3 दिशाओं से इन्होंने जो है रिश्ता ढूंढ लिया है तो एक जगह मैं भी बोल के आ जाता हूँ। वो दक्षिण दिशा में गया और वो भी जो है रिश्ता तय करके आ गया। तारीख उसने वही बता दी। विवाह का समय आया। गांव में जो है उस कन्या के विवाह की खूब धूमधाम से तैयारी होने लगी। अचानक ब्राह्मण ने चारों दिशाओं से ढोल नगारे बजते हुए देखा। चारों दिशाओं से 4 बारात उस गांव में आ रही है। ब्राह्मण ने नाई से पूछा कि भाई ये 4 बारात कहां से आ रही हैं और किसके यहाँ आ रही हैं? उसने कहा कि आपकी कन्या की शादी हो रही है और आपकी कन्या के लिए 4 बारात आपके घर में आ रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा तूने मना नहीं किया था? उसने कहा मैंने कहीं मना नहीं किया। करे बेवकूफ, तूने मुझे समस्या में फंसा दिया। उसने कहा मेरी कोई गलती नहीं है, तुम्हारा आपस में ही कोई सलाह नहीं है, कोई मशवरा नहीं है, तो मेरी इसमें क्या गलती है? ब्राह्मण माँ शिव का और पार्वती का भक्त था। वो दुर्गा मैया के आगे जाकर के रोने लगा, हे माँ मैं मुसीबत में फंस गया हूँ। मेरी कन्या तो एक है और बारात जो है 4 बर लेके जो है यहाँ पहुंच रही है। अब मैं अपनी कन्या का किसके साथ विवाह करूं? दुर्गा मैया ने कहा कि भक्त तू घर से बाहर निकल और तुझे 3 बच्चे जिस किसी भी चीज के मिले उन तीनों बच्चों को उठाकर और अपनी कन्या को एक कमरे में बंद कर देना, और जब लग्न का समय आएगा तभी दरवाजा खोलना। वो घर से बाहर निकला। उसे एक सुअर की बच्ची, एक कुत्ते की बच्ची और एक बिल्ली की बच्ची, ये 3 उसे मिले। वो तीनों बच्चों को उठाकर अपने कन्या के साथ एक कमरे में उसने बंद कर दिया। अब जब लग्न का समय आया और ब्राह्मण ने कहा कि आप अपनी कन्या को लाइए, और वो दरवाजा खोल करके जब अंदर घुसा तो वहां एक रूप, एक रंग, एक चाल, एक ढाल, एक स्वभाव की 4 कन्याएं थी। उस ब्राह्मण ने उन चारों कन्याओं का विवाह उन लड़कों से कर दिया। डोली की विदाई हुई और कन्या अपने अपने घर चली गई। लेकिन ब्राह्मण को चिंता सताने लगी कि मेरी कन्या किस दिशा में गई है, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी कन्या किस घर में है। तो उसने कहा कि चलो दक्षिण दिशा से परीक्षा लेते। वो दक्षिण दिशा में गया और अपने समधी से उसने मुलाकात करी और समधी को कहा कि समधी जी मेरी कन्या के क्या हाल चाल है। समधी बोला आपकी कन्या बहुत सुंदर है, हर काम में जो है ये निपुण है, लेकिन इसकी एक गंदी आदत है, ये नहाती नहीं है। ब्राह्मण समझ गए ये सुअर की बच्ची है। अब वो पश्चिम दिशा में गया। उसने कहा समधी जी क्या हाल चाल है? करे बढ़िया है। करे मेरी कन्या के क्या हाल है? करे तुम्हारी कन्या बहुत सुंदर है, सर्वगुण संपन्न है, लेकिन इसका मुंह चलता रहता है, बार बार बक 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 करते रहती है। ब्राह्मण समझ गया ये कुत्ते का पिल्ला जो बच्चा था ये वही कन्या है। अब ब्राह्मण उत्तर दिशा की तरफ गया। उसने समधी से पूछा कि मेरी कन्या के क्या हाल है?
समधी ने कहा कि तुम्हारी कन्या बहुत सुंदर है, सर्वगुण संपन्न है, परंतु यह एक नंबर की चतुर है। ये चाहती रहती है। वो समझ गया कि ये बिल्ली की बच्ची है। अब ब्राह्मण उत्तर दिशा में गया और पूर्व दिशा में गया, और जैसे ही वो समधी के दरवाजे पर गया, उल्टा समधी ही उसके चरणों में गिरकर लोटपोट हो गया। उसने कहा, समधी जी, मेरे ऊपर क्यों पाप चढ़ा रहे हो? मैं तो कन्या का पिता हूँ और आपको मेरे चरणों में नहीं गिरना चाहिए। उसने कहा, समधी जी, आपने साक्षात लक्ष्मी मेरे घर भेजी। आपकी कन्या सर्वगुण संपन्न है और ये लक्ष्मी का स्वरूप है। इस प्रकार से उसने जो है अपने कन्या का विवाह किया और इस प्रकार उसने स्त्रियों के लक्षण निश्चित कर दिए। बोलिए ओम नमः पार्वती पते। 2 मिनट पकड़ के रखना, पानी पी के आ रहा हूं। उसके बाद अंधकासुर का भगवान ने वध कैसे किया, ये नारद जी ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती काशी में विहार कर रहे थे। मां पार्वती ने भगवान शिव की दोनों नेत्र बंद कर दिए। तब क्षण भर में सब जगह अंधकार छिड़ गया।